नमस्ते, माय नेम इज़ ज्योति सिंह। तो आज हम करने वाले हैं कुछ योगा आसनास बैक पेन रिलीफ के लिए। तो सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं, रीज़न जान लेते हैं बैक पेन का। बैक पेन का रीज़न ये होता है, सबसे पहले सही जो पॉस्चर है, स्टैंडिंग जो स्पाइन का पॉस्चर होना चाहिए, राइट अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन व्हेन यू स्टैंड अप, व्हेन यू सिट, व्हेन यू डू समथिंग, अगर वो गलत है तो हमें अपनी बैक में किसी भी टाइप की स्टिफनेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिलती हैं। और इसके सिवा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जब वेट लिफ्टिंग करते हुए भी आपकी जो स्पाइन है उसका पॉस्चर अगर सही नहीं है तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके सिवा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम फ्रॉम बैक पेन ऑफ द लंबर पार्ट हियर। तो सबसे पहले करते हैं इस पार्ट का इलाज कुछ योगासनास के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले चाइल्ड पोज से। चाइल्ड पोज के लिए पहले आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाइए। आपके दोनों पैरों के जो टोस हैं वो टच होने चाहिए और घुटनों को थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करिए। हाथों को सामने की तरफ करते हुए चेस्ट और चिन जमीन पे। किसी भी आसन को होल्ड करते हुए हमें अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। सांस भरते हुए वापस बैक टू द वज्रासन, इस तरीके से नीज को जॉइंट करके। और अब यहाँ पे थोड़े स्पाइनल मूवमेंट्स करते हैं, सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन रिलीज करने के लिए अपनी स्पाइन से। तो जब हम एक्सेल करेंगे हमें अपनी बॉडी को बहुत ही शॉर्टन बनाना है, वेरी स्मॉल। एक्सेल and just make yourself smaller as much as you can. With the inhalation, just expand your chest maximum and move the chin up, stretch all the front part of the body. Exhale, just opposite, contract all the front part of the body and stretch all the back part of the body. बहुत ही धीरे धीरे सांसों के साथ मूव करना है हमें। Exhale. Enjoy every moment. Inhale. Breathe like you are breathing first time. So much oxygen. Exhale. Completely let the stress, tension, problem from your body, mind. Inhale. Exhale. Inhale, shoulders backward, chest forward, chin up. Exhale, shoulders. Relax. वापस अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके इस तरीके से वापस वज्रासन में बैठना है हमें। बहुत ही सिंपल सी ट्विस्टिंग करनी है। राइट हैंड को लेफ्ट थाई के जस्ट अगेंस्ट रख के पीछे की तरफ हम अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। ध्यान रखिए बॉडी बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बैक आपकी राउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपनी बैक के लिए कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा बैक पे होना चाहिए। बैक 1 2, सांसें लेते रहेंगे। 3, किसी भी आसन को होल्ड करते हुए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी सांसों पे देना है। 5 and then very gently inhale and come back. Exhale the other side, the same thing, just lifting up and look back. 1 2
3, 4 and 5. Inhale, सांस भरते हुए वापस back to your center position. All right, relax. Now again, bring your knees apart. Okay, forearms को ज़मीन पे रखेंगे इस तरीके से and अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हुए पैरों को फिर से जॉइंट करेंगे and अपने हिप्स को अपने हील्स की तरफ प्रेस करने की कोशिश करिए. Inhale forward, exhale backward. Inhale forward, exhale backward. Inhale forward and exhale backward. Okay. अब इस तरीके से अपने पैरों को अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट करते हुए पहले हमें अपने लेफ्ट फुट को इस तरीके से सामने रखना है. अगर आपको बहुत डिफ़िकल्टी फील हो रही है, राइट को भूल जाइए, तो आप इसको पास भी रख सकते हैं इस तरीके से. और अब राइट घुटने को, राइट नी को हमें इस तरीके से ज़मीन को फेस करना है. बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, ज़मीन की तरफ होना चाहिए. इस तरीके से अपने बैक को स्ट्रेच करेंगे हम, चेस्ट लिफ्टिंग अप. और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप अपने पैर को और भी क्लोज ला सकते हैं. और अगर आप यहाँ भी होल्ड कर नहीं पा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको अपने नी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. नी का फेस ज़मीन की तरफ ही होना चाहिए. इस तरीके से आप अपने हिप को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, अपने हील के ऊपर. 1 2 सांसें लेंगे. 3 4 and 5. और अब हाथों को यूं ज़मीन पे रख के रिलैक्स. 1 2 3 4 and 5. Inhale, सांस भरते हुए अप और सांस छोड़ते हुए स्विच द पोजिशन द अदर साइड. इस तरीके से सेम, बहुत ही धीरे से ध्यान रखते हुए अपने शरीर का. ठीक है, फिर से हम अपने बाएं घुटने को, लेफ्ट नी को ज़मीन की तरफ फेस करेंगे. और अगर हम इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम इस तरीके से अपने हिप को ऊपर की तरफ मूव करेंगे और थोड़ी देर के लिए यहाँ रेस्ट करेंगे. 1, ध्यान रखिए चेस्ट शुड फेस अप, लिफ्ट अप. 2 3 4 and last 5. Relax. Now हाथों को सामने रखते हुए head down. 1 2 3 4 and 5. सांस भरते हुए gently come back. Come back. Now straighten your legs and then try to stretch your body, your spine. We have to stretch, so try to reach forward. Be gentle with your body. बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना है. 1 2 3 4 and 5. Inhale, very gently come back. Okay. अब हमें करना है इस पार्ट को स्ट्रेच जो हमारे हिप से बिल्कुल कनेक्टेड है. तो 1 by 1 इस तरीके से पहले अपने राइट फुट को लेफ्ट नी के ऊपर रखते हुए सामने की तरफ मूव करिए. फॉरवर्ड बेंडिंग
1 सांसें लेते रहेंगे, 2, ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है अगर आपको बैक में प्रॉब्लम है, बैक में पेन है तो, 5 and then very gently inhale and switch the position. Exhale the other side. 1, 2, 3, 4 and 5. इनहेल करते हुए वापस ये सेम चीज़ आप लेट के भी कर सकते हैं इस तरीके से। अपने पैर को इस तरीके रखिए और वो सेम मसल्स आप यूज़ करेंगे इस पोजीशन में भी। तो अपनी थाई को इस तरीके से होल्ड करिए और अपनी बॉडी की तरफ मूव करिए। बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है अगर आपको बैक पेन है तो। 1 सांसें लेते रहिए, 2, 3, 4 and 5. Now switch the position. 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी बैक बेंडिंग करने की ज़रूरत है हमें। तो ब्रिज पोज करेंगे, पैरों को अपने हिप से थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखेंगे और ध्यान रखिए आपके पैर हिप की आउटर लाइन से बाहर नहीं जाने चाहिए, सेम लाइन में मेंटेन करिए, पैरों की आउटर लाइन और हिप की आउटर लाइन। ओके, इनहेल करके हिप्स अप, कॉन्ट्रैक्शन हमारे ग्लूट्स में, और हाथों को ज़मीन पे रखिए। कंटिन्यू अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करते रहिए। 5 सांसों के लिए इस पोजीशन को होल्ड करना है हमें। 1, 2, 3, 4 and 1 more, 5. All right, relax. नीज को बेंड करके लेग्स को हमें इस तरीके से हग करना है। 1, 2, 3, 4 and 5. अब करेंगे हम ट्विस्टिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो हमने पहले भी ट्विस्टिंग करी है, इस बार की ट्विस्टिंग थोड़ी सी इंटेंस होगी। तो अपने पैरों को, अपने लेफ्ट लेग को पहले स्ट्रेट करके राइट नी के ऊपर हमें अपने हाथ को रख के नीचे की तरफ प्रेस करना है। स्पाइन हमारी ट्विस्ट है यहाँ पे, शोल्डर दोनों ज़मीन पे होने चाहिए और जो राइट हैंड है इसको राइट साइड में रख के इसी की तरफ देखना है। 5 सांसें। 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, सांस भरते हुए back to center and then other side. Exhale, twist your spine, look at your left hand. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, back to position, the center position, and then bend the knees, hold it. 1, this is the Pavanmuktasana. 2, 3, 4 and 5. अपने दोनों घुटनों को बाहर की तरफ मूव करेंगे, पैरों को इस तरीके से हमें पकड़ना है। दिस इज़ द हैप्पी बेबी पोज। और दाएं और बाएं इस तरीके से धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करेंगे। 1, 2,
ओके, तो हमने अभी कुछ आसनों का कॉम्बिनेशन किया है, एक सीरीज़ फॉलो करी है बैक पेन रिलीफ के लिए। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको आपकी बैक पेन में रिलीफ मिल जाए तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सीक्वेंस के अंदर ऐसा कोई भी आसन नहीं है जिसको हम डेली रिपीट नहीं कर सकते हैं। सारे बहुत ही सिंपल आसना हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं। अगर आप एक बार भी प्रैक्टिस करते हैं पूरी सीक्वेंसिंग, आपको पहले दिन ही बहुत रिलीफ मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।